आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने औकात दिखाई है इंडिया को। बताया कि सुनो, तुम होगे वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन फिलहाल तुम्हारी टीम में जो सिलेक्शन है ना, वो इतना खराब है कि इंग्लैंड की जहां पेस पिच होती है वहां पर आपने 3-3 स्पिनर खिला लिए, जिसमें से रवि बिश्नोई क्या लेजेंडरी स्पिनर है, क्या लेजेंडरी स्पिनर है भाई। इंग्लैंड को 49 रन चाहिए थे 4 ओवर में, 49। भाई साहब ने कहा कि अरे रुको, ऐसे कैसे मतलब सरपंच साहब जीत जाओगे, हमारे होते सरपंच साहब जीत जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो आए 29 रन दे गए, दोनों बॉल 1 ओवर में। अबे स्पिनर कब से नो बॉल डालने लग गए, वो भी दो दो, दोनों पे छक्के खाए। जेकब बेथल ने गेंद फाड़ कर रख दी, धागे खोल दिए मारते मारते। ईशान किशन क्या कर रहे हो प्रभु, 40 बॉल 49 रन। आई एम सॉरी टू से, मैंने ईशान किशन को कभी इतना खराब खेलते नहीं देखा। हर्षित राणा 3 ओवर 30 रन। आप अर्शदीप ने 27 खा दिए, चलो उन्होंने 3 विकेट तो निकाले थे। टीम इंडिया जो कर रही है नहीं समझ में आ रहा है। 191 चेज नहीं किया था, 2012 में आखिरी बार चेज किया था, वानखेड़े में 178 के करीब का जो स्कोर था। उसके बाद से इंग्लैंड नहीं चेज कर पाता था, हम एक तरफा जीतते थे, लेकिन इंग्लैंड ने हमें हराया नहीं बल्कि एक तरफा हरा दिया। मेरे हिसाब से इस हार के 2 जिम्मेदार हैं, रवि बिश्नोई और उसके बाद ईशान किशन। हर्षा भोगले तक को कहना पड़ गया कि नो बॉल तो किसी भी स्टेज में अनएक्सेप्टेबल होती है, और स्पिनर से तो और बिल्कुल। लेकिन एक मैच में 3 नो बॉल, जिसमें से 2 नो बॉल तो 1 ओवर में चली जाए, ये तो समझ से परे, ये तो सवाल खड़ा कर देगी कि क्या गलती हुई है या जानबूझकर गलती की गई है। हाँ मतलब 1 नो बॉल समझ सकते हैं, लेकिन 3-3 नो बॉल स्पिनर कर दे, नहीं समझ में आती है। काबिल तारीफ जेकब बेथल भी रहेंगे, जिस तरीके से पहली 30 बॉल में 33 रन, अगली 16 बॉल में 42 रन उन्होंने बनाए, 43 रन, बिल्कुल काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है हैरी ब्रूक, जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया, क्योंकि विकेट तो गिर गए थे, 1 रन पे 2 विकेट, ऐसा लगा कि मजा ही आ गया, इंडिया ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैक किया, फिर जेकब बेथल ने फिनिश किया गेम को, एंड इंडिया इस मैच में आ ही नहीं सकी। श्रेयस अय्यर भले से कह दें कि हाँ हम इस मैच में थे पहले 15 ओवर, लेकिन वो जो 1 ओवर आया था वो 49 चाहिए थे 24 में, 18 में 20 छोड़ कर गया था, 17वां ओवर। अय्यर ने भी माना कि वो ओवर हॉन्ट करेगा, लेकिन इंडिया को यह भी देखना पड़ेगा कि हम इंग्लैंड में 3-3 स्पिनर्स के साथ कैसे जा सकते हैं। हाँ 4 ओवर में 37 रन खाए थे रवि जो हमारे एक और वरुण चक्रवर्ती हैं। अर्शदीप सिंह का दूसरा ओवर यह भी सवाल खड़े करेगा। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव क्यों नहीं, वो प्रिंस यादव जिसने डेब्यू पर 3 विकेट चटकाए थे, 1 छक्का मारा था, आपने उसको बाहर कर रवि बिश्नोई को खिलाया। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। सवाल ईशान किशन से भी पूछा जाएगा कि भैया कब से आप नंबर 1 T20 बैटर बने, तो क्या आप ये चीज कर रहे हो कि मैं अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन बना लूं। अभिषेक ने दूसरी पिच पर पारी खेली ना ताबड़तोड़ मारकाट की, आप उस पर नहीं कर पा रहे हो। तो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, इन दोनों से सवाल तो किया जाएगा कि आपने संजू सैमसन जो कि हमारा वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको ड्रॉप कौन सी खुशी में कर दिया। आप 3-3 स्पिनर लेकर इंग्लैंड के पिचेस पर कैसे खेल सकते हो। सामने वाली टीम सिर्फ 8 ओवर स्पिनर्स के करवाती, 12 ओवर पेसर्स के, हमारे यहां पर 3-3 स्पिनर आ जाते हैं। हमने क्यों शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं कराई है, क्यों हम रवि बिश्नोई हर्षित राणा को T20 फॉर्मेट में अंधा धक्का दिए जा रहे हैं। हाँ क्योंकि 191 जो टारगेट है वो इंग्लैंड का हाईएस्ट टारगेट है अगर आप T20s की बात करें, क्योंकि 178 इससे पहले चेज हुआ था 2012 में। ये सिर्फ दूसरा इंस्टेंस है, दूसरा इंस्टेंस जब आप 3 मैच हारे हो। जी हां, इंग्लैंड ने लगातार आपको बता दिया है, इंडिया ने सॉल्ट और बटलर दोनों को निकाल दिया था। बटलर को, सॉल्ट को तो पहली बॉल पर ऐसा लगा कि इंडिया मैच जीत गई, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक ने 27 रन का ओवर निकाला, अर्शदीप के सामने 3 छक्के मारे, मैच वहां से पावर प्ले जीत गए। अक्षर पटेल ने कमाल की बॉलिंग की, वरुण ने विल जैक्स का विकेट निकाला, लेकिन रवि बिश्नोई ने वो जो 17वां ओवर डाला जिसमें 2 नो बॉल आई, जिसका रिजल्ट दोनों पे छक्के का रहा। जेकब बेथल ने जिस तरीके से कूटा, उसकी वजह से हमारी मैच की हालत हो गई खराब। हाँ इंडिया अब श्रेयस अय्यर, सरपंच साहब पहली जीत को तरस रहे हैं। आयरलैंड ने क्लीन स्वीप किया, बारिश ने इंग्लैंड में बचाया, लेकिन उसके बाद अब जब मैनचेस्टर पहुंचे तो हार गए, कहानी खत्म हो गई।
जेकब बेथल की मास्टर क्लास कहूंगा, क्योंकि इंग्लैंड की हालत खराब थी जब वो बैटिंग करने आए थे। 1 रन पर 2 विकेट थे, हैरी ब्रूक के साथ मिले 76 रन सिर्फ 46 बॉल में, 5 चौके 5 छक्के रहे। एंड ऑनेस्टली कहूं, एक सक्सेसफुल रन चेस के अंदर ये बड़ा कमाल का नॉक था, बड़ी कमाल की पारी थी। जेकब बेथल के इस नॉक को वाकई में सलाम है। एंड इवन इंडिया के सामने वो खेलना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, शायद तभी तो सेमीफाइनल में खेले थे T20 वर्ल्ड कप के, तो 48 बॉल में 105 रन बनाए थे और अब 46 में 76, यानी कि जेकब बेथल के सामने इंडिया रखी। जेकब बेथल कमाल कर देंगे, मुझे वो जेम्स फॉकनर वाली याद दिला रहे हैं फिलहाल तो। खैर, जेकब बेथल के साथ अक्षर पटेल भी आते हैं आगे चल के। बापू ने कमाल किया स्पिनर में, जहां रवि बिश्नोई ने मार खाई वहां पर अक्षर पटेल ने अपना 100वां विकेट चटकाया और पहले इंडियन स्पिनर बन गए जिसने T20 में 100 विकेट पूरे किए हों। जहां 191 बने, वहां पर अक्षर पटेल ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए एंड 1 विकेट भी चटकाया। तो इन टर्म ऑफ हार अगर हम देखेंगे तो दोस्त कई सारी चीज़ों पर ख्याल रखना पड़ेगा हमें। एंड सबसे पहला कंसर्न हमारी बॉलिंग होने वाली है। पिछले मैच में हमें बॉलिंग का मौका मिला नहीं था, वरना ऐसा लगा था कि शायद वो भी कम पड़ जाते, क्योंकि इस बार रन ज़्यादा बने थे, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। सरपंच साहब बेचारे कप्तान के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले T20 में 47 बॉल में 68 रन मारे थे, दूसरे में 22 में 37 भी मारे, लेकिन ईशान ने इतना प्रेशर बना दिया था उधर से कि प्रेशर के चक्कर में सरपंच साहब बेचारे आउट हो लिए। मुझे लगता है कि रन और ज़्यादा बनते अगर ईशान स्लो ना खेलते। वैसे अच्छे खेलने में अभिषेक शर्मा का भी रहा, यानी कि खुशखबरी अभिषेक शर्मा की तरफ से भी है। 43 रन सिर्फ 24 बॉल में, वो भी तब जब शुरू की 12 बॉल में सिर्फ 8 रन थे। उसके बाद तो 8 चौके और 1 छक्का, एक अच्छा नॉक। एंड ऑनेस्टली कहूं, ईशान किशन अगर और संजू सैमसन अगर फॉर्म में नहीं थे तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा पिछली 5 T20 इनिंग में कमाल किया। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 21 बॉल में 52 रन, आयरलैंड के अगेंस्ट 20 बॉल में 49, फिर पहली बॉल पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट 24 में 59 और आज 24 में 43 रन। अभिषेक शर्मा एंड ऑनेस्टली कहूं तो फिलहाल अच्छा खेल रहे हैं, बट लेट्स सी कि अब इंडिया क्या करती है। श्रेयस अय्यर ने कहा तो है कि हम कम बैक करेंगे, पर क्या कम बैक कर पाएंगे, ये सवाल है। आगे आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना है कमेंट के अंदर।